हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कि फिजिकल पॉलिसी क्या होता है। फिजिकल पॉलिसी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हम किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, इसके टाइप क्या क्या है, क्या क्या ये काम करता है, क्या क्या इसके रोल है इकोनॉमी में, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसने क्या क्या अचीवमेंट किए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन की डेफिनेशन समझने से पहले मैं आपको इसकी आउटलाइन बताना चाहती हूँ कि फिजिकल पॉलिसी रियल में क्या होता है, कहाँ पे काम आता है। तो सबसे पहले हम मार्केट की कंडीशन को समझेंगे। मार्केट में दो ही कंडीशन होती है, या तो मार्केट में जब मनी सप्लाई अधिक होगी या फिर मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। इस कंडीशन को हम कहेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, अगर लिविंग स्टैंडर्ड हाई है क्योंकि वो जो मन करा वो खरीद पा रहे क्योंकि उनके पास तो पैसा है। इससे क्या होगा, वो ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, डिमांड इंक्रीज होगी। अगर डिमांड इंक्रीज होएगा तो प्राइस भी इंक्रीज होएगा, जिससे जो पुअर लोग हैं वो सफ़र करेंगे क्योंकि उनके पास तो पैसा अभी भी कम है। सेकंड जो सिचुएशन होती है, जब इकोनॉमी में पैसा कम होता है, अगर इकोनॉमी में पैसा कम होगा उस सिचुएशन को हम बोलेंगे डिफ्लेशन। डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या होगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अगर लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं तो प्रोडक्शन कम होएगा, अगर प्रोडक्शन कम होएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगा। तो दोनों ही कंडीशन इकोनॉमी के लिए सेफ नहीं है, इनका नॉर्मल रहना अब इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब इस कंडीशन को कंट्रोल में लाने के लिए, दोनों कंडीशन को, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए दो टूल्स का यूज किया जाता है। फर्स्ट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकेंड इज फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई। आरबीआई कैसे काम करेगा, अगर पैसा ज़्यादा है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा कि मैं इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा हूँ, लोग मार्केट में से पैसा उठाएंगे और बैंक के पास दे देंगे। डिफ्लेशन की कंडीशन में क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। लोग सोचेंगे कि बैंक तो पैसा दे ही नहीं रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम दे रहा है, क्या फ़ायदा है बैंक के पास पैसे रखने का। तो बैंक से पैसे उठाएंगे और मार्केट में लगा देंगे। जो सेकंड है हमारा फिजिकल पॉलिसी, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फिजिकल पॉलिसी किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में। आई होप फ्रेंड आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि फिजिकल पॉलिसी होती क्या। तो चलो हम पढ़ लेते हैं। फिजिकल पॉलिसी इज एन डिसीजन दैट गवर्नमेंट मेक्स रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू थ्रू टैक्स एंड अबाउट स्पेंडिंग टू द रेवेन्यू। फिजिकल पॉलिसी क्या बताता है गवर्नमेंट को कि उसे कितना टैक्स लेना चाहिए, कितनी स्पेंडिंग करनी चाहिए, कितनी टैक्स लेने की उसे ज़रूरत है और कितने टैक्स देने की उसे, सॉरी, कितनी स्पेंडिंग करने की उसे ज़रूरत है। आई नो आपको समझ में नहीं आया होगा अभी, ठीक है, एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा ध्यान रखिए, आगे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टाइप। जैसे हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट अब क्या क्या कर सकता है। मान लो कि पैसा मार्केट में ज़्यादा है, उस सिचुएशन में अब गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट है, जो टैक्स गवर्नमेंट ले रही है उसका जो रेट है हाई कर देगी। अगर पीपल हैं वो टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं तो लोगों के पास से पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, मार्केट में हो गया ना पैसा कम। सेकंड क्या करेगी, जो स्पेंडिंग कर रही है गवर्नमेंट इकोनॉमी में, मार्केट में, जैसे कि स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, हाईवे बनाना, लोगों को पैसे देना, बुढ़ापा पेंशन देना, उसको कम कर देगी, जिससे मार्केट में पैसा नहीं जाएगा। और सेकंड क्या कर सकती है गवर्नमेंट, डिफ्लेशन की सिचुएशन में पैसा कम है तो टैक्स रेट कम कर देगी और जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज कर देगी। तो चलो अब हम, दो टाइप होते हैं फिजिकल पॉलिसी को कंट्रोल करने के, उन दोनों टाइप को हम पढ़ लेते हैं। एक होता है एक्सपेंशनरी, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंड में हम इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है, एक्सपेंड करना। मान लो कि सिचुएशन है डिफ्लेशन की, पैसा इकोनॉमी में बहुत कम है,
ये डिफ्लेशन की सिचुएशन में काम करता है। जो फिजिकल पॉलिसी का टूल है एक्सपेंशनरी। डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मार्केट में पैसा नहीं है, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, जो टैक्स रेट है लोगों से टैक्स लेना कम कर देगी। जो वो एक्सपेंडिचर करे, मान लो कि स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, उनको इंकरेज करेगी। अगर एक्सपेंडिचर कर रही है गवर्नमेंट तो इससे क्या होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जाएगा तो पैसा जाएगा, इनकम इंक्रीज होएगी, जिससे वो डिफ्लेशन की सिचुएशन को इजीली हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉन्ट्रैक्शनरी किस सिचुएशन में काम करता है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में, जब पैसा मार्केट में अधिक होता है। इस कंडीशन में गवर्नमेंट इसके अपोजिट कर देगी एक्सपेंसरी के। कैसे करेगी, मान लो कि पैसा ज़्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स ज़्यादा लेगी, और जो स्पेंडिंग कर रही है, मतलब लोगों को दे रही है, हॉस्पिटल बना रही है, उनको कम कर देगी। इसमें आ जाता है कॉन्ट्रैक्शन। बस 2 ही पॉइंट याद रखना, एक्सपेंशनरी में डिप्रेशन की सिचुएशन को हैंडल किया जाता है और कॉन्ट्रैक्शनरी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि फिजिकल पॉलिसी टाइप तो हो ही गए हैं हमारे, 2 ही पॉइंट है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेज। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में स्पेंडिंग कम कर देगी, टैक्सेज बढ़ा देगी। डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा, टैक्सेज कम कर देगी, स्पेंडिंग इंक्रीज कर देगी। आई होप फ्रेंड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो हमारा पॉइंट है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि फिजिकल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये क्या क्या काम करती है मार्केट में। जो बूस्टिंग एम्प्लॉयमेंट लेवल है, मतलब मैंने बताया था ना कि जो अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, लोगों के पास इन्फ्लेशन की सिचुएशन लोगों के पास ज़्यादा है, उसको कंट्रोल कर देती है। अगर कम है तो उसको इंक्रीज कर देती है। सेकंड हमारा मेंटेन टू स्टेबलाइज द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, आपने पढ़ा होगा ना बिजनेस सर्कल, पहले ग्रोथ आएगी, फिर डिक्लाइन, फिर बूम, ऐसे चलता है ना, तो बैलेंस बना के रखती है फिजिकल पॉलिसी। मेंटेन और स्टेबलाइज द प्राइस लेवल। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो पैसा गवर्नमेंट मार्केट से अपने पास ले लेगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं तो गवर्नमेंट मार्केट में पैसा दे देगी, तो इससे जो प्राइस लेवल है वो स्टेबल रहेगा। उसके बाद आ जाता है इनकरेज इकोनॉमी डेवलपमेंट। ये इनकरेज करती है इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। रेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मतलब दोनों का ध्यान रखती है। ये नहीं कि बस पुअर और पुअर हो जाए, अमीर और अमीर हो जाए, ये दोनों को बैलेंस बना के चलेगी, जिससे जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो दोनों का हाई होगा। मेंटेनिंग इक्विबेरियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो पेमेंट्स हो रही हैं, मतलब ये नहीं मान लो कि इन्फ्लेशन हो जाएगा, किसी को पैसा ही पैसा होगा, लोग प्रोडक्ट पे पैसा लगा रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, अगर सामने वाला कुछ भी मांग रहा है लोग दे रहे हैं, वो उससे बचने के लिए हम जो फिजिकल पॉलिसी है वो हेल्प करती है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ डज ए फिजिकल पॉलिसी वर्क, मतलब फिजिकल पॉलिसी है वो वर्क कैसे करती है। फिजिकल पॉलिसी इज बेस्ड ऑन केंसियन इकोनॉमी, ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमी जोहन मेनकिंस। जो थ्योरी है ना फिजिकल पॉलिसी की, वो किसने दी थी, किन्स ने। दिस थ्योरी स्टेट दैट द गवर्नमेंट ऑफ नेशंस कैन प्ले ए मेजर रोल इन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिव लेवल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द नेशन बाय चेंजिंग द टैक्स लेवल फॉर द पब्लिक एंड दस बाय मॉडिफाई पब्लिक स्पेंडिंग। इसमें क्या कहा गया है कि पब्लिक जो फिजिकल पॉलिसी है वो हेल्प करती है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में। वो बताती है गवर्नमेंट को कहाँ पे स्पेंड करना है, कितना टैक्स लेना है, कहाँ पे स्पेंड नहीं करना है एट एक्स्ट्रा। दिस इन्फ्लुएंस exerted by the policy help in carbon inflation, encouraging employment, and most important, it helped in maintaining a healthy value of the currency. Fiscal policy has a major role in managing the economy. इसमें क्या बताया गया है कि जो फिजिकल पॉलिसी होती है ना, हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करने में, और सबसे बड़ी बात जो करेंसी की रियल वैल्यू है ना
उसको स्टेबल रखने में, उसकी वैल्यू को इधर उधर नहीं होने देती है। और वैल्यू का स्टेबल रहना हमारी हमारी क्या हर एक देश की कंट्री के लिए ज़रूरी है। अब देखते हैं कि रोल क्या होते हैं। रोल ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री। In developing country, fiscal policy is designed to counter mainly cyclical fluctuation. Fiscal policy is also employed in these countries to reuse the rate of growth of income. Fiscal policy in developing countries, however, has a somewhat different role to play. This is because that though these countries experience economic fluctuation, its nature is different. जो डेवलपिंग कंट्री है उनका जो करेंसी लेवल है वो स्टेबल रहता है। इनके थ्रू बस वो ये देखते हैं कि फ्लैक्चुएशन कितना हो रहा है मनी का इकोनॉमी में। बस यही रोल है फिजिकल पॉलिसी का डेवलपिंग कंट्री में। सेकंड जो है, फर्स्ट नॉट ओनली इन फ्लैक्चुएशन ओकर एट ए लो लेवल ऑफ इनकम बट आल्सो देयर इज नो स्कोप फॉर स्टेबल ग्रोथ। सेकेंडली, फ्लैक्चुएशन आर मोर prominent in the realm of output and price level rather than output and employment level. Due to the preeminence of the agriculture sector in this economy, supply become relatively inelastic and unemployment problem become severe. जो कंपनी होती है, मान लो कंपनी जैसे हमारी इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो ये हेल्प करता है हर एक सेक्टर को समझने में कि कहाँ पे कितना फ्लैक्चुएशन होना है, कैसे किसको कितना पैसा स्पेंड करना, कहाँ से कितना टैक्स उठाना है, कितना टैक्स गेट करना है। आई होप फ्रेंड आप समझ गए होंगे ये टॉपिक। वाई डू वी नीड फिजिकल पॉलिसी, हमें फिजिकल पॉलिसी की नीड क्यों पड़ी, क्या क्या नीड है, चलो अब हम ये देख लेते हैं। The purpose to define such a policy is to balance the effect of modified tax rate and public spending. For instance, the government may try and simulate a slow growing economy by increasing spending. This increased spending is a result of lower taxes by the government. However, this lowering of tax rate may cause inflation to rise. This is due to the fact that the inflow of money in the system is high, along with an increased consumer demand. This fact coupled together lead to decrease in the value of money. मान लो कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होगा, जो हमारी मनी है ना, जो उसकी वैल्यू है कम हो जाएगी, जिससे जो देश है वो कर्जे में डूब जाएगा, क्योंकि उसके पास जो उसकी करेंसी उसकी वैल्यू ही नहीं है। तो उसे वैल्यूएबल बनाने के लिए हमें फिजिकल पॉलिसी की नीड है। सेकंड आ जाता है, द इम्प्लाइज डेट मोर मनी इज रिक्वायर्ड टू बाई द सेम थिंग विच वॉज अवेलेबल फॉर ए लोअर प्राइस ईयरलियर। With more inflow of money in the economy due to lesser amount of taxes, the demand of consumers for good as well as service increase. This leads to growth in the business and turn the nation economy slow growing to active. मान लो इसमें इस पॉइंट में मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जब है ना इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी, जो हमें कुछ दिन पहले चीज़ें 5 रुपये में मिल रही थी अब वो 15 रुपये में मिलने लगेगी। पैसा ज़्यादा है, हर कोई उसे 20 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि पैसा ही पैसा है इकोनॉमी में, जिससे जो करेंसी की वैल्यू है वो तो कम होएगी ही होएगी। साथ में जो प्राइस है, महंगाई इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए फिजिकल पॉलिसी को बनाया गया है। अब आ जाता है अचीवमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। कैपिटल फॉर्मेशन, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इंक्रीज इन पर इनकम कैपिटल, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। चलो हम एक एक करके समझ लेते हैं। अगर फिजिकल पॉलिसी होगी तो कैपिटल मतलब कैपिटल बनाने में हेल्प करेगी, क्योंकि पैसे की वैल्यू है, जो भी हम खरीदेंगे उसकी वैल्यू होगी। जो नेशनल इनकम है, क्योंकि पैसे की वैल्यू है, अगर पैसा गवर्नमेंट के पास होगा तो उसकी वैल्यू अधिक होगी। इंक्रीज इन पर इनकम कैपिटल, जो लोगों के पास कैपिटल जा रही है वो वैल्यूएबल होगी। एम्प्लॉयमेंट अधिक होएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहे हैं मतलब वो इंक्रीज होंगे। थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।